हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब हम अपनी जो फिगर्स हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उनको अपनी जो न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उसमें न्यू जो भी उनकी रिवैल्यूएट होगी, जो उनकी जो अमाउंट आएगी उस वैल्यू पे शो ना करके ओल्ड वैल्यू पे ही हम उनको क्या है शो करते हैं। तब हम क्या प्रिपेयर करते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो नॉर्मल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो नॉर्मली वही प्रिपेयर करेंगे। जो भी एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, उन सबको हम वहां पे शो करेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जो भी सेकंड पार्ट में जो भी इससे प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम जो पार्टनर्स है उसमें रिवर्स एंट्री करते हैं उसकी, ठीक है। लाइक इफ अगर इसमें जो नॉर्मल फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी हमें सारी एंट्रीज क्या है, लाइक हमने क्या है एसेट्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, तो हम उसको कहाँ शो करते हैं? राइट साइड को शो करते हैं, क्रेडिट साइड शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। उसको हम क्या शो करेंगे? सेकंड पार्ट में अपोजिट साइड में, दैट इज इन डेबिट साइड में, ठीक है। और डिक्रीज होगी उसको हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ पे हम अपोजिट साइड में लिख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या होगा, उससे लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट हो रहा था वो हमें यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स में। यहाँ कौन से पार्टनर्स में करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। फर्स्ट पार्ट में किसमें करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लेकिन न्यू सेकंड पार्ट में न्यू पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर, जो न्यू भी पार्टनर ऐड हुआ होगा उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट करते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यही नॉर्मली हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां क्या आएगा? टू इंक्रीज इन वैल्यू, सॉरी, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। सेम यहां पे टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और यहां पे बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। इसी तरह प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। इस तरह से करते हैं। यहाँ लाइक ए एंड बी है पार्टनर्स हमारे, उनके हमने ओल्ड रेशियो में इसको प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में अपोजिट कर देंगे। लाइक पार्ट सेकंड, उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे? टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। अपोजिट कर दिया हमने। यहाँ पे क्या हमारा इंक्रीज था, यहाँ क्या करेंगे? बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। जो यहाँ के बैलेंस होंगे, जो डिफरेंस होगा, उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको हम न्यू पार्टनर, लाइक सी पार्टनर है तो उसको भी हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे और उस न्यू रेशियो में हम उस अमाउंट को क्या है ट्रांसफर करेंगे ऑल पार्टनर्स में, ठीक है। अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जब प्रिपेयर करते हैं, जब हम हमारी बैलेंस शीट में क्या है ओल्ड फिगर्स पे शो न करके जो न्यू फिगर्स हैं उस पे हम उसको शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तब क्या प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जब प्रिपेयर करते हैं, जब हम ओल्ड फिगर्स पे अपनी
क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटीज को शो कर रहे हैं, तब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, मेमोरेंडम। ये कितने पार्ट्स में, इसमें कोई पार्ट नहीं होता, नो पार्ट्स। इसमें क्या है, 2 पार्ट्स है, अभी हमने किए हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। ये क्या है, इसमें प्रॉफिट है जो, वो क्या है, किसमें ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो किसमें ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू वन, टू ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंट से रिलेटेड एक सम, ठीक है, उसमें हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो इनपे क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमारी सेम नहीं है, क्योंकि हम प्रिपेयर ही कब करते हैं मेमोरेंडम को, जब हम ओल्ड फिगर्स पे ही शो कर रहे हैं अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में, ठीक है। फर्स्ट इसमें दे रखा है वैल्यू डिक्रीज का दे रखा है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसमें गिवन हमें स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू में डिक्रीज है 2000 से, प्लांट एंड मशीनरी है 3500 से डिक्रीज हुए हैं, एंड प्रोविजन प्रिपेयर करना है 485 का 9700 पे 5% से, ठीक है। ये टोटल हो गया, आ गया हमारा तीनों 5985। ये क्या है, टोटल हमारी वैल्यू डिक्रीज है जो पार्टनर्स की, सॉरी एसेट्स की, वो, ठीक है। अब आता है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसमें हमें गिवन है बिल्डिंग 10,000 से क्या हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है, एंड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 1400 की, तो 11,400 क्या होगी हमारी टोटल इंक्रीज होगी एसेट्स में। वैल्यू से रिलेटेड कोई हमें गिवन नहीं है एडजस्टमेंट, ठीक है। इससे जो भी प्रॉफिट होगा इस पे, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें गिवन है अनुराग एंड भावना, तो उनके ओल्ड रेशो में ही हम क्या है, जो हमारा प्रॉफिट आया है, इनका डिफरेंस 5415, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, लाइक 3610 एंड 1805। ये क्या, हमने प्रॉफिट जो हुआ था हमें वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज से, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में। अब आएगा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, रिवर्स एंट्री करनी है, लाइक बाय रिवर्सल एंट्री फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। ये थे हमारे टोटल 5985, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सल एंट्री होगी टू रिवर्सल एंट्री फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, $11,400, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, हमें लॉस होगा, क्योंकि यहाँ क्या हमारा इंक्रीज वाली अमाउंट लिखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब क्या है, न्यू रेशो में तीनों जो न्यू पार्टनर ऐड होगा उसको भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, ए, बी और सी। उनमें जो भी हमारा ये 5450 उसमें क्या था, हमने 2 पार्टनर्स में ए और बी में शेयर किया था, इसमें हमें तीनों पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करना है ये लॉस, दैट इज 2407, 1203 एंड 1805, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोटल जो लॉस था हमने उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, मेमोरेंडम इवैल्यूएशन में। लेकिन इसका क्या है, कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट होगा, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। लाइक फर्स्ट हमें बैलेंसेस गिवन है ए, बी और सी के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस गिवन हमें 30,000 एंड बी का 20,000। अब फर्स्ट हमें जो रिवैल्यूएशन पे
प्रॉफिट हुआ था वो करेंगे ट्रांसफर बाय मेमोरेंडम इवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। ओनली 2 में शेयर किया था हमने वो, तो 3610 एंड 1805 ये क्या हमने ए और बी में ट्रांसफर किया है। अब आएगा बाय कैश अकाउंट, जो सी क्या है, अभी सी ने एंट्री की है, मतलब इन वो न्यू पार्टनर ऐड हुआ है हमारे में, तो कैपिटल लेके आया है 15,000 की, ठीक है। और प्रीमियम का शेयर लिया है गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो है 4,000 एंड 2,000, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्राइसिंग रेशियो में, ठीक है। गुडविल का शेयर है वो हमने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे, ओनली ओल्ड पार्टनर्स में ही होगा। और यहां एंट्री करेंगे हम, वो क्या होगी, फर्स्टली तो जो लॉस हुआ है मेमोरेंडम पे वो टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवर्स एंट्री वाला, ठीक है, वो कितना होगा हमारा 2407 ए का था, 1203 बी का एंड 1805 सी का, ठीक है। अब इसकी एंट्री होगी इनके अकाउंट में, तो कैश अकाउंट 4,000 एंड 2,000, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बैलेंसेस होगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, बैलेंस शीट में। पार्टनर्स की जो कैपिटल हमें नई इंट्रोड्यूस हुई होगी, वो जो बैलेंसेस होंगे वो बैलेंसिंग फिगर ही हमारा हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो गया हमारा 31,203, 20,602, 13,195, ठीक है। ये क्या हमारे न्यू जो कैपिटल अमाउंट है वो क्या है, न्यू वैल्यूज है हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की, ठीक है। ये हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।